ऑल राइट। हाय एवरीवन। मेरा नाम है प्रतीक पी सावंत और लगभग 7 साल से मैं गेट एग्जाम के वीडियोस बना रहा हूँ। मैंने मल्टीपल गेट एस्पिरेंट्स को गाइड किया है। अगर आप भी गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, गेट 2027 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, कुछ चीजें आपके दिमाग में क्लियर करना इन द बिगिनिंग इटसेल्फ इज इम्पॉर्टेंट। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या है एक नया फैशन है जिससे हमें बचना है। आज के टाइम पे स्टूडेंट्स सिर्फ सुनना पसंद करते हैं और डायरेक्टली वो चाहते हैं कि हम क्वेश्चंस में जाके वो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सके। पर जब ये वो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट अप्लाई करने जाते हैं वो कॉन्सेप्ट रिकॉल ही नहीं कर पाते। इसका बेसिक रीजन क्या है पता है? कि आपके दिमाग में वो पैटर्न ही डेवलप नहीं हुआ है। मैं एक बेसिक एग्जांपल से समझाता हूं, आपको समझ में आएगा। आप बास्केटबॉल खेलने जा रहे हो, जब भी आप इनिशियल टाइम बास्केट करने की कोशिश करोगे बॉल को, आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। पर जब भी आप रिपीटेटिवली वो टास्क करते रहोगे तो एक ऐसा टाइम आएगा कि आपके बॉडी में, आपके ब्रेन के साथ वो कनेक्शन बैठ चुका है, ठीक है, जिसे हम माइंड बॉडी कनेक्शन कहते हैं। वो आपके दिमाग में एक पैटर्न बन चुका है। एक्चुअली हम बोलते हैं ना कि मसल मेमोरी। एक्चुअली मसल मेमोरी कुछ नहीं होता, आपके ब्रेन में एक पैटर्न डेवलप होता है जिसके वजह से आप एफर्टलेसली अभी आप बास्केट कर पा रहे हो। इनिशियली आप नहीं कर पा रहे थे, पर वो रिपीटिशन के कारण अभी आप कर पा रहे हो। तो जो स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे हैं कि मैं कॉन्सेप्ट सिर्फ सुनूंगा लेक्चर में और डायरेक्टली मुझे क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको हैंड्स ऑन आपका एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब भी आप इवन लेक्चर देख रहे हो, उस लेक्चर को देख देख कर आपको मेन नोट्स बनाना चाहिए। कि जो भी चीज आप टाइम स्पेंड करते हो ना जिस चीज में, वो आपके मेमोरी में एक तरह से बैठ जाता है। जब भी आप अननोन क्वेश्चन में वो कॉन्सेप्ट यूज होता देखोगे, आपका दिमाग चलेगा, क्योंकि आपने वहां पे टाइम स्पेंड किया था, इसलिए आपका दिमाग चल रहा है। वही चीजों में आपका दिमाग चलता है जहां पे आपने टाइम स्पेंड किया था। अगर आप हर चीज में टाइम जाने के बारे में सोचोगे, तो हम प्रिपरेशन भी क्यों कर रहे हैं, उसमें भी तो टाइम जा रहा है। डायरेक्टली गेट एग्जाम अटेम्प्ट कर लेते हैं ना, हर चीज में टाइम बचा लेते हैं। कुछ चीजें होती है जहां पे टाइम इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। आपको आपके मेन नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। मैं खूबसूरत पेन से, कलरफुल पेन से बनाने के बारे में नहीं बातें कर रहा हूं। इतना लेक्चर में चीजें बातें बताई जा रही है, वो हर चीज आपके मेन नोट्स में होना इंपॉर्टेंट है। इसका इंपॉर्टेंस समझिए। कब आपका टाइम वेस्ट होगा? आप सब्जेक्ट टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, आपका क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चल रहा है बाद में एनालिसिस के टाइम, ये मेरा टॉपिक वीक है। पर अगर आपने आपके मेन नोट्स अच्छे से नहीं बनाए हैं, फिर आप क्या करोगे पता है? वो सेम कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए वापस से सेम लेक्चर ओपन करोगे, और वो टाइम वेस्ट है, क्योंकि आप लेक्चर को मल्टीपल टाइम्स देख रहे हो, क्योंकि आपके पास अच्छे से एक कॉम्प्रिहेंसिव आपके पास मेन नोट्स आपने नहीं बनाए थे। आप किसी और के मेन नोट्स पे डिपेंडेंट थे। इस तरह से हमें प्रिपरेशन नहीं करना है फॉर गेट 2027। अगर आप अभी से प्रिपरेशन शुरू करें, आपके पास इनफ टाइम है, करेक्ट चीजों पे टाइम इन्वेस्ट करते हैं। हम मेन नोट्स को यूज करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हैं, राइट? वो शॉर्ट नोट्स को यूज करके हो सकता है कि हम स्कैन करें और अपना एक पीडीएफ बना ले। फिर हम अपने ट्रैवलिंग के टाइम भी वो पीडीएफ यूज कर सकते हैं। तो मेन नोट्स बनाने का एक सिग्निफिकेंस है, शॉर्ट नोट्स बनाने का एक सिग्निफिकेंस है। अपने शॉर्ट नोट्स को पीडीएफ फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हो स्कैन करके, जहां कहीं टाइम मिले आप देख सकते हो। दूसरों को लग रहा है कि आप तो मोबाइल पे टाइम पास कर रहे हो, आपको पता है कि आपके टाइम का आप यूज कर रहे हो। मेन नोट्स का क्या सिग्निफिकेंस है? हमें वापस कभी वो सेम लेक्चर नहीं देखना है फॉर रिवीजन। अपने मेन नोट से भी रिवीजन करने का अपना एक सिग्निफिकेंस है। सिर्फ शॉर्ट नोट से रिवीजन नहीं करते आप। शॉर्ट नोट्स का रिवीजन इमरजेंसी में करोगे आप, या फिर जनवरी के मंथ में करोगे, गेट एग्जाम से एक मंथ पहले। उससे पहले जब भी आपको रिवीजन करना है, अगर आपके पास टाइम निकाल रहे हो आप रिवीजन के लिए, स्पेसिफिक मेन नोट से करोगे। इनफैक्ट मेन नोट्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, कि आपके मेन नोट्स में वो सारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं जो गेट एग्जामिनर पूछ सकता है या फिर पूछा है। ठीक है, और रिपीटिशन में इंपॉर्टेंट है। जब मेन नोट्स बनाओगे उसे मल्टीपल टाइम रिवाइज कर पाओगे। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, पहली बार में आप नहीं समझ सकते,
वहां पे भी रिपीटिशन इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एक एज ए इमेच्योर जब ये क्वेश्चन रीड करता हूं, मैं सिर्फ आंसर निकालने पे फोकस करता हूं। तो मैं वापस से उस क्वेश्चन को रीड करता हूं कुछ टाइम बाद, रिवीजन के टाइम मैं उस क्वेश्चन का डिटेल समझ पाता हूं। इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी मल्टीपल टाइम सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। रिपीटिशन इज द की। और टाइम हर चीज में बचाना नहीं चाहिए। कुछ चीजें हैं जहां पे टाइम इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो टाइम हर चीज में बचा लेते हैं। प्रिपरेशन क्यों करें, एक साल क्यों दे, डायरेक्ट गेट एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं। इस तरह से नहीं चलता दुनिया। मेन नोट्स भी बनाएंगे, जैसे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज भी करेंगे। शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स का ट्रैवलिंग के टाइम, अपना टाइम वेस्ट होने के टाइम अपना यूज भी करेंगे टाइम को। अगर किसी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा फॉर्मूला है, माइक्रो नोट्स बनाएंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, वॉल पे चिपकाएंगे। ये सब करेंगे हम, क्यों? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम सॉल्व करेंगे, हम समझ पाएंगे कि एक टॉपिक को एग्जामिनर किस तरह से पूछ रहा है। अब आप उस क्वेश्चन को ना अच्छी तरीके से आप यूटिलाइज कर पाए हो। सिर्फ एक बार सॉल्व करने के लिए प्रीवियस ईयर का बुक नहीं बनाया, या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको नहीं दे रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स करने हैं। एक बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो था। जो आप बातें बोलते हो कि मैं रिकॉल नहीं कर पाता कॉन्सेप्ट, वो इसलिए नहीं कर पाती, इसका मतलब है कि आपके दिमाग में अब तक वो पैटर्न नहीं डेवलप हुआ है। जैसे ड्राइविंग स्कूल का भी एग्जांपल ले लीजिए। पहले दिन ही सब बताया जाता है ना कि स्टेयरिंग का क्या काम है, क्लच का क्या काम है, ब्रेक कब यूज करना है। हर चीज कॉन्सेप्चुअली पहले ही एक्सप्लेन कर देते हैं। पर क्या आपके दिमाग में, आपके बॉडी में वो पैटर्न डेवलप होता है? वो पैटर्न डेवलप कब होता है? जब आप रिपीटेटिवली सेम काम करते हो। तो जो लोग कंप्लेन करते हैं कि मैंने कॉन्सेप्ट सीख लिया सर, पर अप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, रिपीटिशन में जब लाओगे वो चीज, तब आपके ब्रेन में वो पैटर्न डेवलप होगा, तब आप गेट एग्जाम में रैंकर बनोगे। ठीक है? तो रिवीजन कंटिन्यूअसली होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वापस से स्टार मार्क वापस से सॉल्व करने के लिए टाइम टेबल होना चाहिए। ये सब इंपॉर्टेंट है। मैं होप कर रहा हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे से कोई हेल्प चाहते हो, आप मुझे रीच आउट भी कर सकते हो। मैं बेस्ट विशेस करता हूं। हमारे पास पूरा एक साल है, एक साल में आप मैजिक क्रिएट कर सकते हो। आपका जो भी दुनिया है अब तक, उसे आप बदल सकते हो, आपके लेवल को आप बदल सकते हो। एक साल में वो मैजिक क्रिएट कर सकते हो। हर इंसान को ना भी तो अपनी लाइफ में उतना मेहनत करना चाहिए कि लाइफ टाइम तक उस मेहनत को हम याद रखें। तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है 2027 के लिए, मेहनत करिए। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन, बाय।